श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद दूसरा अध्याय 25वां श्लोक। हम लोगों ने चर्चा करी थी कि तमोगुण से श्रेष्ठ है रजोगुण और रजोगुण से श्रेष्ठ है सतोगुण। और इसकी एक उपमा से दृष्टांत से समझाया गया था कि जैसे पृथ्वी से आने वाली लकड़ी से श्रेष्ठ है धुआं और धुआं से श्रेष्ठ है अग्नि। अब क्यों है उसके आप जानते हो, हम दोबारा नहीं रिवाइज कर रहे। तो अब ये बात तो शास्त्र के अनुसार है ही। अब यहाँ पे पूर्व के भक्तों के सदाचार का प्रमाण देख करके बताया जा रहा है कि जिन्होंने श्रेय की प्राप्ति करनी चाहिए उन्होंने किसका भजन किया। समझ रहे थीम, समझ रहे हैं? जिन्होंने श्रेय की प्राप्ति करनी चाहिए उन्होंने किसका भजन किया और उनके अनुगत लकीर का फकीर बन करके हमारे पिताजी ने, हमारे गुरुजी ने ऐसा किया है, तो उनका अनुगत उन्हीं के अनुसार चल करके जिन्होंने जिसका भजन किया उनको भी सिद्धि प्राप्त हुई। क्या आप थीम समझ पा रहे हैं? मुनिजनों ने, भक्तों ने भगवान की महिमा समझ करके भगवान की पूजा करी, लेकिन जिन्होंने उनका केवल अनुसरण किया उनको भी सिद्धि प्राप्त हुई। यह है आज का विषय है। बहुत अच्छा श्लोक है, बहुत अच्छा श्लोक है, क्योंकि प्राय लोग मुनिजन नहीं है, मननशील नहीं है, लेकिन अगर अपने पूर्वजों का अनुसरण करते हैं तो वह भी मुक्त हो जाएंगे। और हमारा भाग्य है कि हमारे पूर्वज हैं इस तरह के। कैसे हैं? कौन है पूर्वज? शीला प्रभुपाद जी और हमारे गुरु महाराज। समझ रहे हैं ना? ये हमारे और जो अन्य वैष्णव हैं, भक्त हैं, उनके हम देख रहे हैं, वह भी प्रगति करते हुए दिख रहे हैं, अपने जीवन को सफल बनाते हुए दिख रहे हैं। हमारे पास, हमें समझ लेना चाहिए कि बुद्धि हमारे पास थोड़ी कम है, लेकिन उनके अगर लकीर के फकीर के रूप में जैसे वो बता रहे वैसे चल रहे हैं तो हमको भी सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। Does it make sense? बहुत अच्छा श्लोक है। और क्या सिद्धि होगी वह भी आप सुन करके बड़े प्रसन्न हो जाओगे। तो हम लोग बोलते हैं, कोई मेरे पास बोलिए भक्त। भेजिरे मुनयोथाग्रे, भेजिरे मुनिरग्रे, भगवन्तम् अधोक्षजम्, भगवन्तम् अधोक्षजम्, सत्वं विशुद्ध क्षेमाय, सत्वं विशुद्ध क्षेमाय, कल्पन्ते ये नुतानिह, कल्पन्ते ये नुतानिह। भेजिरे मुनयोथाग्रे, भेजयो मुनिरे आग्रे, भगवन्तम् अधोक्षजम्, भगवन्तम् अधोक्षजम्, सत्वं विशुद्ध क्षेमाय, सत्वं विशुद्ध क्षेमाय, कल्पन्ते ये नुतानिह, कल्पन्ते ये नुतानिह। भेजिरे मुनयोथाग्रे, भेजयो मुनिरोथाग्रे, भगवन्तम् अधोक्षजम्, भगवन्तम् अधोक्षजम्, सत्वं विशुद्धं क्षेमाय, सत्वं विशुद्धं क्षेमाय, कल्पन्ते ये नुतानिह, कल्पन्ते ये नुतानिह। भेजिरे मुनयोथाग्रे, भेजिरे मुनियोथाग्रे, भगवन्तम् अधोक्षजम्, भगवन्तम् अधोक्षजम्, सत्वं विशुद्ध क्षेमाय, सत्वं विशुद्धं क्षेमाय, कल्पन्ते ये नुतानिह। कल्पन्ते ये नुतानिह। This chant. भेजिरे मुनियोथाग्रे, भेजिरे मुनयोथाग्रे, भगवन्तम् अधोक्षयम्, भगवन्तम् अधोक्षजम्, सत्वं विशुद्धं क्षेमाय, रक्तम शुद्ध क्षेमाय, कल्पन्ते ये नुतानिह, कल्पन्ते ये नुतानिह। They're saying the sound is not proper. Sound is okay or okay? Akash Prabhu, are you? The sound is okay at your end? कीर्तन कैसे में दिखता? ओके, ठीक। मेरे पीछे शब्दार्थ बोलिए। भेजिरे की सेवा, की सेवा। प्रभु जी लिटिल लैगिंग समटाइम्स। Maybe net is slow at your end. I don't know. It is here. We have how much speed? We have, I mean, speed is very fast. 70, 85 Mbps. Should be okay. Okay. किसका प्रॉब्लम है? वहां का प्रॉब्लम है, मे बी ईयर का प्रॉब्लम है, मे बी नेट का प्रॉब्लम है, मे बी ही इज हियरिंग 2 times. आई डोंट नो. डोंट फाइंड फॉल्ट्स अननेसेसरली. ओके। कहाँ थे? फंसाती है मुझे क्लास में। कहाँ बात कर रहे थे? हाँ, भेजने की बात बोल रहे थे. इट्स नॉट ओके, इट्स नॉट ओके. अदर डिवोटीज, इज इट ओके? ओके. सो सम प्रॉब्लम एट योर एंड. व्हाट कैन आई से?
ठीक है, फिर रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा। भेजिरे भेजिरे की सेवा की सेवा मुनयः मुनयः मुनियों ने मुनियों ने अथ अथ इस प्रकार इस प्रकार अग्रे अग्रे पूर्व काल में पूर्व काल में भगवंतम भगवंतम भगवान के प्रति भगवान के प्रति अधोक्षजम अथोक्षजम अध्यात्म अध्यात्म गुणातीत गुणातीत सत्वम सत्वम अस्तित्व अस्तित्व विशुद्धम विशुद्धम प्रकृति के 3 गुणों से परे प्रकृति के तीनों गुणों से परे क्षेमाया माया परम लाभ प्राप्त करने के लिए परम लाभ प्राप्त करने के लिए कल्पन्ते कल्पन्ते योग्य हैं योग्य है ये जो अनु अनुसरण करते हैं अनुसरण करते हैं तान वे इह इस संसार इस में। संसार में। अनुवाद। पूर्व काल में समस्त महामुनियों ने भगवान की सेवा करी क्योंकि वे प्रकृति के तीनों गुणों से परे हैं। कौन प्रकृति के गुणों से परे हैं? भगवान। उन्होंने भौतिक परिस्थितियों से मुक्त होने के लिए और फलस्वरूप परम लाभ प्राप्त करने के लिए पूजा करी। तो 2 बात समझने वाली है। एक, भगवान की पूजा करी। दूसरा, भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए नहीं करी। इस जगत से मुक्त होने के लिए, भगवान के धाम की प्राप्ति करने के लिए भगवान की पूजा करी। हीन अर्थ लेके भगवान के पास नहीं जाना चाहिए, लेकिन अगर हीन अर्थ लेके भी भगवान के पास जा रहे तो भी ठीक है। लेकिन मुनिजन भगवान से 2 रुपए मांगने के लिए नहीं गए थे। भगवान से कांच मांगने के लिए नहीं गए थे। कोई व्यक्ति भगवान के पास कैसे भी जाए बहुत अच्छी बात है, देवताओं की पास जाने से तो बहुत अच्छा है, लेकिन भगवान के पास जाकर के कांच नहीं मांगना चाहिए जो स्वयं को ही काटने वाले हैं। समझते हैं ना बातों का अर्थ? अतएव जो कोई इन महामुनियों का अनुसरण करता है, मतलब भगवान की पूजा करता है भगवान के धाम जाने के लिए, यह है अनुसरण का अर्थ, वह भी इस भौतिक संसार में मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। अब यह समझ लेना चाहिए कि वह बहुत बड़ा मुनि ना भी हो, लेकिन केवल अनुगत्य कर रहा है। जैसे हम लोग मंगल आरती 4:30 बजे क्यों करते हैं बताइए? क्योंकि प्रभुपाद जी ने कहा है। हाँ, बहुत लोग कहेंगे कि नहीं, ब्रह्म मुहूर्त अलग समय होता है, जाड़े में गर्मी में अलग, उस हिसाब से करो। नहीं, कभी कभी लोग पूछते भी हैं कि आपके जाड़े में भी मंगल आरती 4:30 पे ही होती है। हमने कहा हाँ, वहां शाम को 6:30-7 हो जाता है, लेकिन सुबह का समय केवल 4:30 ही रहता है, चाहे जाड़े हो चाहे गर्मी हो। गुरु पूजा कितने बजे करते हैं? 7:15, 7:20। क्यों? प्रभुपाद जी ने कहा। जब क्यों कब करते हैं? कभी नहीं करते, जब मन में आए तो करते हैं। नहीं, ऐसे चलता है, चलता मन में चलता रहता है, ऐसा नहीं है। बोल बोल के करना है, जैसे प्रभुपाद जी ने बताया है। और प्राय 5:15 7:15 में करते हैं, हम तो पहले भी कर सकते हैं, लेकिन ये बात स्पष्ट समझ में आ रही है। भागवतम 8 बजे भागवतम कर रहे, देख रहे हैं ना, 9 बजे प्रसाद पाते हैं, हाँ वो जरूर पालन करते हैं, बाकी कुछ करें ना करें। तो आप समझ रहे हैं कि ये सारी बातें हम कैसे कर रहे हैं, हमको तो पता नहीं कि इसके द्वारा हम भगवान की प्राप्ति करेंगे नहीं करेंगे, अपने से नहीं पता। तो श्रील प्रभुपाद जी का हम फॉलो कर रहे हैं। और क्या प्रभुपाद जी अपने मन से बोल रहे हैं? नहीं, शास्त्र के अनुसार है सब कुछ। तो शास्त्र और गुरु के वाक्य को सुन करके जो उनका अनुसरण करता है, वह भी भगवान के धाम जाने का अधिकारी बन जाता है। और इसमें कोई योग्यता नहीं बता रहे हैं, चाहे माता जी हो, चाहे प्रभु जी हो, चाहे पढ़े लिखे हो, चाहे नहीं हो, बस वो अनुसरण एक प्रॉपर व्यक्ति का करना चाहिए। बस ये बात ध्यान रखना है। मूर्खों का अनुसरण नहीं करना चाहिए जो भगवान को निराकार कहते हैं। और आप देखेंगे ऐसे लोग बहुत अधिक हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको हम टीका में देखने वाले हैं। पहले श्लोक को वापस देखिए। भेजिरे मुनयो अथ अग्रे, मुनयो अग्रे अथ मुनयो अग्रे भेजिरे। भेजिरे मतलब सेवा करी, अथ मतलब इसलिए क्योंकि भगवान शुद्ध सत्वात्मक हैं, परम श्रेय प्रदान करने वाले हैं, इसलिए मुनिजनों ने अग्रे पहले पूर्व काल में अधोक्षज भगवान की सेवा करी। अधोक्षज मतलब जो इंद्रियों के ज्ञान के परे हैं। ये पहली लाइन समझ में आ गई। और उसके बाद कह रहे हैं, भगवान का गुण बता रहे हैं, सत्वम विशुद्ध। वह भगवान कैसे हैं? विशुद्ध सत्वात्मक हैं, उनमें प्राकृत रजोगुण सतोगुण या तमोगुण नहीं है। इसी कारण से जो उनकी उपासना करता है वह भी अंततोगत्वा निर्गुण हो जाता है। स निर्गुणो भवेत, दशम स्कंद में आता है बात। क्योंकि भगवान निर्गुण हैं, भगवान प्रकृति के परे हैं, तो जो उनकी उपासना करता है वह भी परे हो जाता है। किस लिए? छह माया मतलब अपने स्वरूप का बोध प्राप्त करने के लिए, अपने स्वरूप सिद्धि के लिए, अपने परम कल्याण के लिए।
देखिए एकदम स्पष्ट है, क्षेमाया मतलब ये नहीं बोल रहे हैं कि भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए। वो समझ रहे हैं कि भगवान की पूजा, भगवान कृष्ण की पूजा या विष्णु की पूजा हमें क्यों करनी चाहिए। क्या आप देखते हो इस जगत में कि सभी लोग अपने परम कल्याण के लिए ही पूजा करते हैं भगवान की? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं प्रश्न, क्या हम देखते हैं इस जगत में लोग भगवान कृष्ण की भी पूजा अपने परम कल्याण के लिए ही करते हैं? ऐसा नहीं है। तो ये भगवान की पूजा करने वाले ऐसे ही कम, और अपने कल्याण के लिए भगवान की पूजा करने वाले और भी कम। अंतर देख रहे हैं ना दोनों में? ठीक। तो कह रहे कल्पन्ते, क्षेमाया अपने परम कल्याण के लिए पूजा करते हैं, और कल्पन्ते और उस कल्याण के योग्य भी बन जाते हैं। कल्पन्ते का अनुवाद दिया है ना प्रभुपाद जी, योग्य, वो योग्य भी बन जाते हैं। ये अनुतान इह, यानी मुनियों ने पूजा करी तो वह अपने परम कल्याण के लिए अपनी स्वरूप को प्राप्त करने के अधिकारी बन गए। ये अनु, और जिन्होंने उनका अनुसरण किया, तान इह मतलब इस जगत में वह भी योग्य बन गए। मतलब मुनिजन, प्रभुपाद तो भगवान के धाम गए, उनके जो अनुगत हुए वह भी भगवान के धाम गए, और जो उनके अनुगत हैं हम लोग भी भगवान के धाम जाएंगे। क्या आपको लग रहा है श्लोक बड़ा प्रोत्साहन देने वाला है? सूत गोस्वामी बोल रहे हैं, कोई हम अपने मन से तो नहीं बोल रहे, श्लोक आपके सामने देख लीजिए। इसीलिए मैं बड़ा उत्साहित है श्लोक बोलने के लिए। एक श्लोक ही कितना उत्साह देने वाला है, क्योंकि यही प्रॉब्लम है। अगर आपका उत्साह रहे भक्ति में तो क्या है, फिर कुछ है ही नहीं। भक्ति करना है और उसके बाद उत्साह रहे तो बहुत, फिर तो कोई कठिनाई है नहीं ना। उत्साह डाउन, अगर मन में संशय आ गया कि भाई हम पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, तो फिर व्यक्ति प्रयास नहीं करेगा। लेकिन क्या डाउट है बताइए, एकदम स्पष्ट बोल रहा है, सबने भगवान की प्राप्ति करी, उनके जो पीछे लगे, उनके जो पिछलग्गू हैं, अब तो समझ में आया है, जो उनके पिछलग्गू हैं, जो लकीर के फकीर है, अरे भाई तुम लोग कुछ नया करो। नहीं, प्रभुपाद जी ने बोल दिया 4:30 बजे मंगल आरती, इतने बजे जप, इतना माला, ये बस यही करेंगे और यह भी हमको भगवान की प्राप्ति करा देगा। एकदम क्लियर है, सब कुछ क्लियर है कि किसकी पूजा करनी है, किस लिए पूजा करनी है, एकदम क्लियर। ठीक है। सारार्थ दर्शनी किसने लिखी है, किसी को याद है? शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। इसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड बातें बताएंगे, तो थोड़ा देखने का प्रयास कीजिए। पहले लिंक हम देख रहे हैं, पूर्व काल के भक्तों ने भगवान वासुदेव की ही पूजा करी, तो उनके सदाचार के द्वारा इस तथ्य को स्थापित कर रहे हैं। भाई ये आपने देखा इस जगत में कि लोग दुर्गा जी और शिव जी की पूजा केवल इसलिए करते हैं क्योंकि मम्मी करती थी या पापा करते थे। देखा है आपने, ये सहज होता है। हाँ, वो अलग बात है कि उनको ये पता नहीं होता कि पिताजी को भी पता नहीं कि क्यों करते हैं, क्योंकि उनके पिताजी करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि सदाचार को लोग फॉलो करते हैं। ये बहुत गंभीर बात है। मैं इसके लिए भक्तों को प्रेरित करता हूं कि आप लोग सुबह आइए जूम पे और जप करते हुए देखिए भक्तों को। मतलब जो लोग भी बाहर हैं और जो लोग मंदिर में हैं वो तो अपने में व्यस्त है, वो तो अपना कहीं पे भी जप कर सकते हैं। मतलब करें नहीं करें है कि नहीं, उनको भी मंदिर में आकर, अगर मंदिर में आ गए तो मंदिर में बैठ के जप करना चाहिए। तो आप क्यों नहीं करते हो? तो मैं ऑफिस में करता हूँ। ऑब्वियसली अगर मैं मंदिर में लैपटॉप खोलूंगा तो कहेंगे दुकान क्यों खोलनी है यहाँ पे, तो उनको डिस्टर्ब नहीं हो, इस कारण से हम ऑफिस में करते हैं। नहीं तो अगर हमको वहाँ फ्रीडम देते जाए तो वहां भी कर सकते हैं। मेरे एक मन में इच्छा थी, बताए भगवान मेरी सारी इच्छा पूर्ण करते हैं। जब मंदिर में भक्तों को सोता हुआ देखता था मैं, तो मेरे मन में आता था कि माइक में जोर से बोलूं, सोना बंद करो। मैं चिल्ला नहीं रहा माइक के ऊपर, ये सोने का समय नहीं है। तो वहां तो मंदिर में तो पूरा नहीं हो पाया, लेकिन जूम पे जरूर पूरा हो गया। बीच बीच में हम बोल सकते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और नाम लेके भी बोल सकते हैं, ए प्रभु जी, ए माता जी, क्यों सोते जी हो। बहुत प्रसन्नता होता है मुझे किसी को जगाने में। जब कितनी महत्वपूर्ण बात है। प्रभुपाद जी कहीं बोले हैं जप करो और सो जाओ, यार विनोद की बात बोल रहे थे, लेकिन बात बोल रहे हैं कि भगवान सारी इच्छा पूर्ण करते हैं। हमें प्रभुपाद जी को पालन करना है, बात उनकी पालन करनी है, और लोगों के मन में संदेह होता है। मैं फिर से रिपीट करूंगा जो मैं कई बार कह चुका हूं। परम पूज्य जयद्वैत महाराज जी ने कहा, प्रभुपाद जी बड़ा आसान लगता है, 16 माला का जप करें, 4 नियमों का पालन करें और हम इसी जन्म में भगवान के पास पहुंच जाएं। और कभी आप इस पर सोचें कि भगवान के पास पहुंच जाए तो उसका मतलब क्या है, भगवान के पास पहुंच जाए। फिर आप लेफ्ट राइट नहीं देखेंगे, फिर ये नहीं कहेंगे कि 16 माला करना कठिन है।
उससे कहीं अधिक कठिन कार्य हम लोग जगत में करते हैं जिनका फल कुछ भी नहीं है, तुच्छ है कि नहीं? प्रणय प्रभु, आप मुझसे अधिक मेहनत करते हैं कि नहीं करते हैं? ईमानदारी से बोलिए, है कि नहीं? अपना बिजनेस चलाने के लिए करते हैं, और आपसे भी अधिक लोग और बिजनेस के लिए मेहनत करते हैं, लेकिन क्या वह हमको मुक्त कराने वाला है? हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बिजनेस करिए, करना प्रॉब्लम, लेकिन सुबह उठ करके स्नान करके भगवान का नाम जप करने में कोई इतनी मेहनत तो नहीं है। हमारे भक्त बता रहे थे, पहले वो तंत्र मंत्र का अभ्यास करते थे, कहते प्रभु जी 3-3 दिन हम लोग पानी नहीं पीते थे, ऐसी साधना करते थे। हम लोग तो एक दिन अगर एकादशी करते हैं निर्जल, अगर करते हैं तो उसके लिए भी सोचते हैं एसी कहाँ मिलेगा, कई वो लोग हिमालय चले जाते हैं, कहाँ क्या करते हैं, सोचते 3 उनके लिए नेचुरल था ये 3-3 दिन पानी नहीं पीना। मैं नाम नहीं बताऊंगा उनका, जो जानते होंगे इसकी मैं क्या बात कर रहा हूँ। ऐसी साधना करनी पड़ती है। हमें क्या करना है, केवल 2 घंटा, जब उसमें भी रो रहा है, पानी भी पी सकते हैं, अगर ज्यादा भूख लगे 2-4 प्रसादम भी खा लो, तो सब स्थिति है। तो ये दिखाता है कि विश्वास नहीं है। देखिए शास्त्र सामने है फिर भी विश्वास नहीं करते। तो प्रभुपाद जी कहे, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे संग धोखा करने के लिए आया हूँ? तो विश्वास रखिए और करिए, शास्त्र के अनुसार विश्वास रखिए और निश्चित पार हो जाएंगे। जब वैकुंठ से विमान आएगा तब कहेंगे अरे प्रभुपाद जी तो सच बोल रहे थे। अभी हो सकता हो डावाडोल चलता हो, लेकिन अभी जब आएगा विमान तब समझ में आएगा। तो बड़े उत्साह से करना चाहिए। अतः पूर्व काल में मुनि गणों ने परम भगवान विष्णु की उपासना करी, जो विशुद्ध सत्व में स्थित है। अब विशुद्ध सत्व का अर्थ क्या है, जरा समझिए। विशुद्ध सत्व का अर्थ है अपने स्वरूप से प्रकट, चिद शक्ति से युक्त वपु वाले भगवान। थोड़ी कठिन हिंदी हुई। भगवान के स्वरूप से ही, उनकी स्वरूप शक्ति से, चिद शक्ति कहते हैं, वह प्रकट होती है। तो उस चिद शक्ति से युक्त वाले भगवान को विशुद्ध सत्व कहा जाता है। तो कहेंगे प्रभु जी कौन किसका कारण है? भगवान के स्वरूप से चिद शक्ति प्रकट हुई, और चिद शक्ति से बना हुआ उनका शरीर है, तो उनका शरीर चिद शक्ति से बना है, तो वह तो उनके ही स्वरूप से आई। ये सोचने की जरूरत नहीं है। भगवान की शक्ति और भगवान में कोई भेद नहीं है, केवल शब्दों को उस तरह से रखा जा रहा है। सभी चीज के स्रोत भगवान ही है, तो उनकी शक्ति जो चिद शक्ति है वो कहां से आ रही है? भगवान से आ रही है। जैसे आप समझ सकते हो कि सूर्य तेजमय है या नहीं, और वो तेज कहां से आ रहा है? आप समझ में आया? सूर्य तेजमय है कि नहीं, अग्निमय है, और वो प्रकाश और तेज कहां से आ रहा है? अब क्लियर हुआ? अच्छा, उसमें कितना मात्रा में अंधकार है सूर्य में? एकदम नहीं है ना। उसी तरह से विशुद्ध सत्व का अर्थ है उसमें प्राकृत रजोगुण तमगुण सत्वगुण भी नहीं है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, विशुद्ध सत्व में प्राकृत मटीरियल भौतिक सत्वगुण रजोगुण तमगुण कुछ भी नहीं है। क्या ये हम समझ पा रहे हैं? यस। ऐसा नहीं है कि रजोगुण तमगुण माइनस सत्वगुण इज इक्वल टू विशुद्ध सत्व। जैसे शुद्ध घी का मतलब क्या है? इसमें शुद्ध घी का मतलब इसमें कोई एडल्ट्रेशन नहीं हो तो शुद्ध घी हो गया, लेकिन विशुद्ध सत्व का अर्थ ये नहीं है। विशुद्ध सत्व बिल्कुल अलग वस्तु है, वो चिद शक्ति का प्राकट्य है। मेरी हिंदी समझ में आ रही है आपको? ठीक है। भगवान का विग्रह सतो गुण से प्रकट नहीं होता है, जैसा कि मायावादी लोग कहते हैं कि ब्रह्म जब सतोगुण का संपर्क करता है तो वह विष्णु के स्वरूप में प्रस्तुत होता है। ये भगवान के प्रति सबसे बड़ा अपराध है। भगवान विष्णु या कृष्ण का स्वरूप कभी भी सतोगुण का नहीं होता। जिससे कहे कि सूरज में थोड़ा थोड़ा अंधकार है, मानेंगे आप? उसी प्रकार से भगवान विष्णु का स्वरूप बिल्कुल शुद्ध सत्वात्मक है, चिद शक्ति का विलास है, वह कभी भी गुणों के द्वारा प्रभावित नहीं होता। ठीक है? गुणों के प्रभावित क्या, गुण है ही नहीं उसमें, मतलब प्राकृत गुण नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि आध्यात्मिक गुण नहीं है, क्योंकि हम आगे पढ़ने वाले हैं कि भगवान के दिव्य गुण तो ऐसे हैं जो आत्मरामी पुरुष हैं, जो इस जगत में किसी भी वस्तु से आसक्त नहीं होते, वह भी भगवान के प्रति आकृष्ट होते हैं। तो उनके दिव्य गुण है, ये समझ लेना होगा। ठीक है? क्योंकि श्रुति कहती है विद्या अविद्याभ्याम भिन्नम, भगवान विद्या और अविद्या दोनों से भिन्न है। अब ये क्या है? माया के 3 शक्तियां हैं, विद्या अविद्या, कोई हेल्प करे, एक और था, विद्या अविद्या और प्रधान। यस, विद्या अविद्या और प्रधान। तो प्रधान आप जानते हैं जगत की वस्तुएं, इंग्रेडिएंट्स देने वाला कार्य होता है। अविद्या
जीव के स्वरूप को ढकने वाली शक्ति है, और विद्या उसको ये अनुभूति कराती है कि वो शरीर नहीं है, लेकिन स्वरूप का अनुभूति नहीं करा सकती। तो ना तो भगवान प्रधान के प्रोडक्ट हैं, मेरी भाषा समझ में आई? हमारा शरीर प्रधान के द्वारा आ रहा है कि नहीं, ग्रहण कर रहे हैं। ना भगवान अविद्या के प्रोडक्ट है, जो हमारा ज्ञान है अविद्या का प्रोडक्ट है कि नहीं, ठीक है, आवरणात्मिका, प्रक्षेपात्मिका, सारी भाषा आप समझते हो। और ना भगवान विद्या है, विद्या मतलब बहुत जो सत्वगुण है वो भी नहीं, उससे परे है, उससे भिन्न स्थिति है। तो ये वहां पे कोटेशन दिया जा रहा है, समझ पाए? ठीक। साथ ही स्मृति शास्त्र कहते हैं छाया तपौ यत्र ना गृध्र पक्षौ, भगवान में विद्या या अविद्या नहीं है जिससे जीव के प्रति पक्षपात का भाव होता है। श्रीमद् भागवतम 8.5.27। ये सब श्लोक क्यों रखे जा रहे हैं? ये स्थापित करने के लिए कि भगवान विष्णु या कृष्ण पूरी तरह से शुद्ध सत्व में स्थित है। अब इसको थोड़ा समझना होगा। अविद्या के कारण जीव अपने स्वरूप को भूल जाता है, इसे कहते हैं आवरणात्मिका शक्ति। और उसके बाद उस पर प्रक्षेपण होता है, प्रक्षेपात्मिक शक्ति कार्य करती है, जिससे मतलब वह अपने को मानने लगता है कि वह शरीर है। क्या ये बातें समझ पा रहे हैं श्रीकांत जी प्रभु जी? अविद्या के द्वारा पहला चीज क्या होता है? क्या होता है? आवरणात्मिका, हम भूल जाते हैं कि हम हैं कौन। फिर प्रक्षेपात्मिका, कार्तिक प्रभु क्या बोला मैंने, कौन सा शब्द यूज किया? प्रक्षेपात्मिका। किसी को भी इनअटेंटिव नहीं रहने दूंगा मैं, ठीक है। प्रक्षेपण का मतलब क्या होता है? फेंक देना। फेंकने का मतलब है जो मैं नहीं हूं उससे दूर अपने चित्त में हम भावना कर लेते हैं कि मैं शरीर हूं या मैं मन हूं। ग्रहण कर पा रहे हैं? ये मत सोचिएगा कि हम बाहर से बोल रहे हैं। प्रभुपाद जी इन शब्दों को खूब इस्तेमाल करते हैं, ऑन द वे टू कृष्ण में भी इस्तेमाल करते हैं। वो अलग बात है कि हम ध्यान नहीं देते हैं शायद। उसके बाद क्या होता है देखिए, क्या आप इस जगत में किसी से द्वेष करते हैं? नहीं प्रभु जी, हम सब स्वरूप सिद्ध हैं, हमें नहीं। क्या आपको कोई ऐसा व्यक्ति है जो पसंद नहीं आता? हाँ। क्या आपको व्यक्ति पसंद आता है? इसे कहते हैं राग और द्वेष। तो ये राग और द्वेष क्यों होता है? अपने आप को शरीर मानने के कारण। राग उनसे होता है जो हमें इंद्रिय तृप्ति देते हैं, और द्वेष उनसे होता है जो इंद्रिय तृप्ति नहीं देते। समझ में आ रहा है ये बात? और उसके बाद होता है अभिनिवेश, मतलब बस भय होता है, ये शरीर छूट जाएगा तो क्या होगा। ये समझ रहे हैं ना इस बात को? तो भगवान इन सारे प्रभावों से बिल्कुल ऊपर हैं, इसलिए भगवान को किसी से द्वेष नहीं होता। क्या आपको याद है भगवान गीता में बोलते हैं समोहम सर्वभूतेषु नामे द्वेषस्तु न प्रिय? याद आ रहा है? भगवद गीता का श्लोक है। भगवान कहते हैं मैं सभी के प्रति सम हूं, मैं किसी से द्वेष नहीं करता और मैं किसी से प्रेम नहीं करता। फिर क्या बोलते हैं? ये तू भजन्ति माम भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्, लेकिन जो मेरा प्रेम से भजन करते हैं मैं उनमें हूं और वो मुझ में है। ये दोनों ही बातें भगवान की हैं, लेकिन ये सब भगवान के दिव्य गुण हैं। ग्रहण कर लिया? ठीक है। सत्य ज्ञानानंत आनंद मात्रैक रस मूर्तयः, वे समस्त विष्णु मूर्तियां शाश्वत असीम स्वरूपों वाली ज्ञान तथा आनंद से पूर्ण एवं काल के प्रभाव से परी थी। श्रीमद् भागवतम 10.13.54। अब ये क्या बात हुई, इसके लिए फोटो देखिए। आपको यहाँ पे कृष्ण दिखाई पड़ रहे हैं, कृष्ण सेंटर में हैं, और बहुत सारी विष्णु मूर्तियां दिख रही हैं, और आपको ये दिख रहा है कि ये विष्णु मूर्तियां ग्वाल बाल जो थे वह ट्रांसफॉर्म होकर विष्णु स्वरूप में प्रस्तुत हो रहे हैं। इतनी समझ में आ रही बात? मैं जानबूझ के फोटो रखा। ये ब्रह्म विमोहन लीला का ये भाग है, आप जानते हैं इस बात को। जब एक ब्रह्मा जी ने उनके ग्वाल बाल चुरा लिए थे, बछड़े चुरा लिए थे, तो भगवान अपने आप को विभिन्न ग्वाल बालों में और बछड़ों के रूप में विस्तारित किए थे, और डंडी के रूप में भी विस्तारित कर लिए थे, आभूषणों के रूप में भी विस्तारित कर लिए थे भगवान कृष्ण, और वो सारे विष्णु स्वरूप थे। तो 1 साल के बाद जब ब्रह्मा जी आते हैं, तो फिर जब वो भगवान के सामने आते हैं, तब भगवान उनको ये स्वरूप प्रस्तुत करते हैं। ये देख रहे हैं स्वरूप, भगवान विष्णु के स्वरूप देख रहे हैं। इस संबंध में वो श्लोक बोला जा रहा है, सत्य, ये सारी विष्णु मूर्तियां शाश्वत थी, ज्ञानमय थी, अनंत थी और आनंद मात्र थी। उनमें और कोई मतलब सच्चिदानंद विग्रह थी, और कुछ उसमें अंतर नहीं था, मतलब उसमें कोई प्राकृत वस्तु नहीं थी। तो ये सब बातें स्थापित करने के लिए कि भगवान विष्णु का स्वरूप शुद्ध सत्वात्मक होता है, ये श्लोक बोले गए।
कोट किए गए। ऊपर से जा रहा है सब कुछ, ये कुछ भेजिरे, जिनके पास भेजा होता है भगवान की सेवा करते हैं। समझ में आया? भेजिरे से याद रखिएगा, जिसके पास थोड़ा भेजा होगा वो भगवान की सेवा करेगा। ठीक, क्योंकि ऐसे ये अर्थ नहीं है, लेकिन यही अर्थ की ले सकते हैं, भगवान की सेवा करे क्योंकि थोड़ा भेजा था उनके पास। क्योंकि भगवान विष्णु का विग्रह मायातीत है, इसलिए कोई यह नहीं कह सकता है कि विशुद्ध सत्व का अर्थ माया शक्ति से उत्पन्न होने वाली विद्या शक्ति। स्पष्ट समझ लेना चाहिए इस बात को। कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला इत्यादि जो कुछ भी है वह भौतिक है। कोई व्यक्ति ये तर्क कर सकता है, अरे आप ये जो पढ़ रहे हो यह भी तो लैपटॉप पे कुछ लिखा हुआ है, यह भी कुछ अक्षर लिखे हुए हैं, आप ये क्यों कह रहे हो कि गुणातीत है? क्यों गुणातीत है बताइए? क्योंकि इसका संबंध सीधे भगवान से है। ये बुद्धिमान व्यक्ति समझ पाते हैं। और आप देख सकते हैं कि आप दिन भर हम दिन भर में बहुत सारी बातें करते ही हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब हम भागवत सामने रख के चर्चा करते हैं वो अनुभव अलग होता है। समझ में आए तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा आप मन में एक उल्लास और एक रिफ्रेशमेंट का अनुभव करते हैं, क्या नहीं करते? इज इट नॉट? तो उसी से अनुभव कर लेना चाहिए कि ये सब्जेक्ट मैटर जो है ये लाइव है, और जो मटेरियल सब्जेक्ट मैटर है वो डेड है। जो हम आज सुबह प्रभुपाद जी के तात्पर्य में इंग्लिश में पढ़ रहे थे, मंडेन सब्जेक्ट मैटर्स आर डेड, मटेरियल सब्जेक्ट्स आर डेड, और इसीलिए हम सभी लोग उससे उकता जाते हैं। आपने अनुभव किया है? रियली बोर हो जाते हैं। और हम लोग कुछ विशेष नई बातें नहीं करते, ऑब्वियसली कुछ बातें नई भी होती हैं, लेकिन फिर भी एक उल्लास, एक रिफ्रेशमेंट का, एक मन में प्रसन्नता का अनुभव हर व्यक्ति करता है अगर भागवत कथा में थोड़ी सी भी उसकी रुचि है। मेक सेंस? एवरी टाइम ये भगवत गीता पढ़िए, कुछ आपको नया वस्तु होगा, या इसमें मनन कीजिए तो बहुत अच्छा लगेगा। तो जब कृष्ण कथा की ही आप विशिष्टता देख पा रहे हैं तो भगवान विष्णु कितने विशेष हैं समझ लीजिए। वैसे भी कृष्ण कथा और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। तो ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि भगवान विष्णु भी माया के प्रोडक्ट हैं, बिल्कुल भी नहीं। ये समझ में आ गया आप लोगों को? और जिसको ये समझ में आएगा वह भगवान विष्णु की उपासना करेगा, और जब वो करेगा तो स्वाभाविक रूप से भगवान उसको माया से पार कर देंगे। सीधी सीधी बात। ये इतनी आसान बात है नहीं, ऐसा नहीं है कि सबको समझ में आता है। मैं फिर से रिपीट करूंगा, मैंने आपको बताया था कि सुबह जब के समय एक लड़का वो डिवोटी था, मतलब नया डिवोटी होगा, जब कर रहा होगा, उसने मेरे से बोला कि अरे भगवान राम को भी पाप भोगना पड़ा। हमने कहा तुमको पता है कुछ भगवान के बारे में? तो सत्य ना मालूम होने के कारण लोग इस प्रकार की धारणा करते हैं कि भगवान कृष्ण का जो यदुवंश था वो इसलिए ध्वंस हो गया क्योंकि क्या नाम था उनका, धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी ने शाप दिया। वो कुछ नहीं है, कोई भगवान पे शाप चलता नहीं है। वह तो केवल एक बहाना लेकर के लोगों को धोखा देने के लिए ऐसा करते हैं। भगवान के सारे पार्षद उनके पास वापस चले गए थे। समझ रहे हैं? तो इसलिए तत्व, जब तक हम तत्व ठीक से नहीं समझेंगे भगवान की लीला कभी समझ में नहीं आएगी। इसलिए यहां मेहनत करेंगे तब दशम स्कंद ठीक से समझ में आएगा। जो व्यक्ति इन ऋषियों का अनुगमन करता है वह भी इह अर्थात इस जगत में क्षेमाया अर्थात मुक्ति के लिए योग्य बन जाता है। तो मतलब हम लोग बहुत बुद्धिमान नहीं है, लेकिन हम लोग आज ठीक है, किससे सुन रहे हैं? श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी से, प्रभुपाद जी से, पूर्ववर्ती आचार्य से सुनते हैं। वह भगवान के तत्व को समझने वाले हैं। हम तो बुद्धू लोग हैं। इतना तो मानो कि हम बुद्धू हैं, तभी हमारी बुद्धिमानी शुरू होती है। और अपना अगर व्यक्ति दिमाग लगाएगा तो कभी भगवान को ठीक से नहीं समझ पाएगा। इसीलिए परंपरा में ग्रहण करना चाहिए। बाल प्रबोधिनी, ये बड़ी रोचक टीका है, जरा देखिए। केवल अभी ही भगवान को लोग भजते हों ऐसा नहीं है, अपितु पूर्व में भी विवेकी जन भगवान का ही भजन करते आए हैं। ये इस श्लोक से कह रहे हैं। क्या आपने कभी सुना है अरे कृष्ण तो 5000 साल पहले आए, अभी भजन हो रहा है इनका? यहां पे शब्द है अग्रे। अब अग्रे ये नहीं बोल रहे कि कितना अग्रे, कब से भगवान विष्णु की उपासना, कृष्ण की उपासना हो रही है यह कोई निर्धारित नहीं कर रहे, मतलब हमेशा से ही हो रही है। शाश्वत काल से, अनादि काल से कृष्ण की उपासना हो रही। भगवान कृष्ण आज से 5000 साल पहले आए, ठीक? तो अम्बरीश महाराज भी आज से 5000 साल पहले आए, लेकिन इसमें लिखा है ना सकृत मनः कृष्ण, नहीं सकृत नहीं, सवय मनः कृष्ण पादारविंदयो। अब बताइए, आपने सुना था ना प्रथम अध्याय श्लोक में कि वशिष्ठ जी
अम्बरीश महाराज, गौतम ऋषि थे या वशिष्ठ थे? नहीं, गौतम ऋषि जी कहते हैं कि यदि तुम भवक्षय चाहते हो कि जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाओ, तो तुम्हें श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करना चाहिए। याद आ रहा है इस बात को? किसको बोले थे? अम्बरीश महाराज को। तो श्रीमद् भागवत भी शाश्वत है। कुछ लोग मूर्खतावश कहते हैं कि आज से 2000 साल पहले लिखी गई थी। तो इसलिए मूर्खों की बातें नहीं सुननी चाहिए जो परंपरा में ज्ञान प्राप्त नहीं किए। वो उतना ही मूर्ख है जितना मैं। आप मूर्ख हैं? हाँ, मैं मूर्ख हूं, लेकिन मैं जिनका अनुगमन कर रहा हूं वो मूर्ख नहीं है। ये समझ रहे हैं मेरी बात? बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और मान लीजिए यहाँ का कोई रिसर्च स्कॉलर बोल दे कि आज से भागवतम 2500 साल पहले लिखी गई थी, तो उनसे पूछो तुम पैदा थे तब, हमारे सामने लिखी गई, तो अटकलबाजी कर रहा है, और उसका अनुगमन करने वाला व्यक्ति कभी क्षेम की प्राप्ति नहीं करेगा। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कई बार इस प्रकार की बातें हमारे कान में, मतलब लोगों से बात करो तो आ जाते हैं, कृष्ण तो आज से ऐसे आए थे, ऐसे आए थे। नहीं, ठीक है। तो अभी भी भगवान की पूजा हो रही है और अनादिकाल से हो ही रही है। जो विवेकी हैं, जो समझ रहे हैं कि इस जगत में सुख नहीं है, ये जगत अशाश्वत है, ऐसे विवेकी पुरुष भगवान का भजन करते हैं। अब बाकी अन्य लोग तो कोई देवी देवता की पूजा करके बहुत होगा स्वर्ग चले जाएंगे या इस जगत में कुछ महान व्यक्ति बन जाएंगे, बस। समझ रहे हैं? विवेकी शब्द यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। विवेकी मतलब समझ रहे हैं, सार असार को जानने वाले। सार वस्तु है भगवान और भगवान की भक्ति। असार क्या है? ये भौतिक जगत। जैसे श्रील प्रभुपाद जी ने अमेरिका में एक बहुत बड़ा डस्टबिन देखा, बहुत बड़ा डस्टबिन, और बोले पूरे भौतिक जगत को उस डस्टबिन में डाल देना चाहिए। इस प्रकार से भक्त लोग विरक्त हैं। आप सब लोग थोड़ा अभ्यास करना शुरू कर दीजिए। मैंने तो करना शुरू कर दिया है। I try to avoid mundane talks as much as possible, और उससे मुझे बहुत लाभ हो रहा है। मॉर्निंग प्रोग्राम किया, उसमें तो बिल्कुल टाइट है, उसमें कुछ मौका ही नहीं कुछ बात करने का भौतिक। फिर उसके बाद गए, थोड़ा सेवा किया, सेवा की कुछ मन बात किया, फिर निकल ले वहां से, फिर भगवान के कुछ पढ़ाई करी या थोड़ा रेस्ट किया, उसका फिर क्लास किया, फिर जब किया। इट ट्रांसफॉर्म्स योर कॉन्शियसनेस। ऑब्वियसली उन लोगों के लिए हो पाएगा जो नौकरी नहीं कर रहा है, जो नौकरी करनी है और बाकी कुछ कार्य करने हैं, अभी तो उसमें रमण करना है, इसका कुछ नहीं कर सकते। 8-9 घंटे तो वहां पे भजन करना ही पड़ता है। कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो लोग विरक्त हैं या जो लोग वानप्रस्थी में हैं, उन लोगों को तो स्पेशली जितना संभव हो सके भौतिक वार्ता को काटना चाहिए। केवल सेवा के बारे में बात कीजिए। आप देखिए, आप एक ही दिन में चेतना बिल्कुल चेंज अनुभव करेंगे। एक दिन में केवल you feel so happy just avoiding mundane talks. I mean, this is really inspires amazingly. Anyways, सत्व गुण से ब्रह्म का दर्शन होता है। सुना था ना पिछले श्लोक में, सत्वम यद ब्रह्म दर्शनम, और शुद्ध सत्व की मूर्ति हैं भगवान वासुदेव। इसलिए मनुष्यों ने परम श्रेय के प्राप्ति के लिए पूर्व काल में रजगुण तमगुण से अनुविद्ध कह लीजिए, अनुविद्ध मतलब जिनमें ये सब है नहीं, शुद्ध सत्वात्मक भगवान वासुदेव का ही भजन किया। ये तो स्पष्ट है, इसमें कुछ समझाना नहीं है। आगे क्या जरा बोल रहे हैं, जरा ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। परंतु यदि ऐसा है, अगर आप कह रहे हो कि सब पूर्व काल में सबने भगवान का भजन किया, परंतु यदि ऐसा है तो सभी लोग भगवान का भजन क्यों नहीं करते? आप ये कह रहे हो कि पूर्व काल में भजन किया सबने। मान लीजिए कोई ऐसा शंका प्रस्तुत करे कि पूर्व काल में भगवान ने भजन किया, तो हम तो नहीं देख रहे कि सब लोग भजन कर रहे हैं। देख रहे हैं आप लोग? क्या देख रहे हैं कि सभी लोग भगवान विष्णु का भजन अपने परम कल्याण के लिए कर रहे हैं? क्या देख रहे हैं कि सब लोग भगवान विष्णु का भजन कर रहे हैं? यह भी नहीं देख रहे हो। और यदि कुछ साधारण लोग भगवान का भजन करते हैं, तो भगवान के भजन में उनकी प्रामाणिकता कैसे हुई? यदि यह शंका हो तो इसको मुनेहा शब्द से निराकृत कर रहे हैं। अगर आप ये कहना चाहते हो कि पूर्व काल में कुछ ऐसे साधारण लोग थे, उन्होंने भजन कर लिया, इसलिए आजकल लोग भजन नहीं कर रहे, क्या इस टीका को समझ रहे? बहुत विनोदपूर्ण है। वो कह रहे हैं, वो शंका प्रस्तुत करे, आप कह रहे हो पूर्व काल में भजन किया, हम तो देख नहीं रहे हैं कोई भजन कर रहा है। तो यानी आप ये कहना चाहते हो कि पूर्व काल में कुछ होंगे चिंगड़ मिंगड़ लोग होंगे, जो थोड़े बहुत होंगे, वो भगवान का भजन कर लिए, इस कारण से आज के लोग भजन नहीं करते। तो कहते नहीं, ऐसा नहीं है। मुनेह अर्थात मननशील जन ही, और वे भी गुरु एवं शास्त्र के द्वारा भजनीय को निश्चित करके उनका भजन करते हैं, परंतु साधारण लोगों को भगवान का ज्ञान नहीं होता,
इसलिए सर्वसाधारण में भगवान के भजन का अभाव देखा जाता है। समझ में आया बात? मुनिया शब्द जो मननशील हैं, जो विचार कर रहे हैं भाई जगत दुखमय है, ये जगत सुख का घर नहीं है, कैसे इससे बाहर निकलूं। फिर गुरु वैष्णवों से श्रवण किया और शास्त्र का श्रवण किया, तब समझ में आया भजनीय कौन है? भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु। क्या अपने संगठित होते हुए देख रहे हैं? चलो हम मुनिजन तो नहीं थे, मननशील तो नहीं थे, लेकिन भक्तों से बार बार सुन करके समझ में आने लगा ना किसकी पूजा करनी है। समझ रहे हैं ना मेरी बात? मैंने आपको पहले ही बताया था कि वो भरतपुर में माता जी बोल रही थी, 3 साल हो गए प्रवचन सुनते हुए, करे प्रभु जी सब कुछ अच्छा बोलते हैं, बस ये अच्छा बात नहीं लगती कि कृष्ण ही भगवान है। मैंने कहा फिर आपने सुना क्या? आपने पूरा अच्छा क्या लगा आपको बताइए? कृष्ण भगवान है, आपको यही अच्छा नहीं लग रहा है, कृष्ण ही भगवान है यही अच्छा नहीं लग रहा है, तो फिर आपको अच्छा क्या लग रहा है? तो ये आश्चर्य होता है कि लोग श्रोता तो हैं लेकिन क्या सुन रहे हैं ये भी बड़ा संदेह हो जाता है। तो आप समझ पा रहे हैं, साधारण लोगों ने भगवान की पूजा नहीं करी पूर्व काल में। वो मुनि थे, वह मननशील थे, वह जगत की असारता को देख रहे थे, साथ साथ उनको भगवान की कृपा से वैष्णवों का संग प्राप्त हुआ, शास्त्र श्रवण करने का संग प्राप्त हुआ। उनने अपनी बुद्धि लगा करके श्रवण करने के बाद निश्चित किया कि भजनीय कौन है, सेवा के उपास्य कौन है? भगवान कृष्ण या भगवान विष्णु। समझ रहे हैं ना? आप जानते हैं उस प्रसिद्ध लीला को जहां भृगु मुनि भगवान विष्णु की परीक्षा करते हैं, तो अब उसके बाद भी कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है ना? हम अब रिसर्च करें किसकी पूजा करनी चाहिए। मुझे हंसी इस बात पे आ रही है, मुझे भक्तों से मिले थे, एक भक्त मुझे बाद में मिले, कहे कि मेरे गुरुजी सन 50 में शरीर छोड़ दिए और उनका जन्म हुआ सन 71 में। तो गुरुजी आपके जीवन में कैसे आए? जो भी है, कैसे भी आए मुझे पता नहीं। बाद में मैं गुरुजी पर रिसर्च कर रहा था कि मैं उस नाम के गुरुजी किसको भगवान मानते हैं, तो क्या लिखा था? अद्वैत वेदांत। हमने कहा हरी बोल खत्म। और मैंने उससे पूछा कि जीवन का लक्ष्य क्या है? कहता भगवत धाम जाना। मैंने कैसे मालूम चला? कहता गीता से। अब देख रहे हैं, भावुकता में आप किसी को भी गुरु मान लो और वो गुरु क्या बोल रहा है? वेदांत, अद्वैत। लेकिन जब उस भक्तों के संग में आया है, भगवत गीता सुना है, तो वो सही बोल रहा है, भगवत धाम जाना जीवन के लक्ष्य। तो तथाकथित गुरु जिससे वो अपने भावुकता में जुड़ गया, वह तो आपको ब्रह्म में लेके जा रहा है, अगर लेके जाएगा तो। क्योंकि वह भी विष्णु की उपासना नहीं कर रहे हैं। बिना विष्णु की उपासना के ब्रह्म में भी सायुज्य नहीं प्राप्त होगा, ये आप सब जानते हो। अब ग्रहण कर रहे हैं, बिना शास्त्र सुने ऐसे ही गुरु से सुन लेंगे तो भी भ्रमित होंगे, और हो रहे हैं। आप समझ नहीं सकते, बिल्कुल कन्विंस था हमारे गुरु जी ऐसे कहते हम सब, हमारा शराब वराब छूट गया था। हमने कहा शराब तो गाय भी नहीं पीती है, तो शराब छूट गया है, मांस नहीं खा रहे हो, तो उससे तुम भक्त बन गए, तो तत्वज्ञानी हो गए। बहुत खतरा है ये। हम सब भक्तों को बहुत अपना भाग्य मानना चाहिए कि हमें श्रीमद् भागवतम को श्रवण करने का मौका मिल रहा है भक्तों के संग में, परंपरा में, ताकि हम अपने जीवन में निर्धारित कर पा रहे हैं कि हमें अपनी शक्तियां कहाँ लगानी है, किसकी सेवा में लगानी है। मेक सेंस? क्योंकि एक बार आपने भगवान कृष्ण की उपासना शुरू कर दी, आप इस जगत में नहीं रह पाओगे। ये 100% बात है। वो भगवान के भक्तों के संपर्क में आए बिना आप भक्ति में आ ही नहीं सकते, और एक बार आ गए तो अब जा नहीं सकते। ये हिसाब किताब है। जाएगा भी तो फिर आप जानते हैं, भगवान आंटी को बुलाएंगे, आंटी का नाम जानते हैं ना, माया देवी, दुर्गा देवी, दे दनादन पिटाई करेंगी, फिर चल पापा के पास, चलो क्या कर रहे हो। भक्तों की पिटाई अधिक होती है, ध्यान रखिएगा। माया अन्य की तो पीट रही, लेकिन अगर भक्त अगर भगवान को छोड़ देता है तो बड़ा अच्छा बोल रहे हैं, क्लास में मॉनिटर बहुत पिटाई कर देंगे। ध्यान रखना, भक्ति छोड़ोगे तो बहुत पिटाई होगी। क्या प्रभु डरा रहे हो आप? मैं डरा नहीं रहा हूं, सत्य बता रहा हूं, नहीं तो दुर्गा जी से पूछ लेना आप जाकर। परंतु साधारण लोगों को भगवान का ज्ञान नहीं होता, इसलिए यह मत सोचिए कि आजकल के लोग जो भजन नहीं कर रहे हैं तो पूर्व के लोग जो थे वो साधारण लोगों ने भजन किया। नहीं, बहुत विशेष लोगों ने भजन किया, और उनके जो जिनको उनका अनुगत्य प्राप्त हुआ वो भजन कर रहे हैं। क्लियर समझ में आया? भगवत भजन दुर्गेय है, इसको सूचित करने के लिए कह रहे हैं अधोक्षजम। भगवान दुर्गेय मतलब समझना बड़ा मुश्किल है। जैसे सीधी सीधी बात, कई लोग ऐसा बोलते हैं, ये तो लॉजिक नहीं है, ये तो न्याय नहीं है कि जीवन भर पाप किया और एक बार राम बोल दिया और मुक्त हो गया।
सुना है आपने से कई बार ऐसा लोग बोलते हैं, लोगों को समझ में नहीं आता है कि हरे कृष्णा करने से बस, केवल हरे कृष्णा करने से हम भगवान के पास चले जाएंगे। ये बताइए, हजारों हजारों लोगों को करना मित्र आप देखते हो प्रसादम खाते हुए खुद खिलाते हो कि नहीं? खिलाते हैं, बहुत अच्छा सेवा कर रहे हैं। आपको वाकई दिखता है कि वो जैसे वो एक एक कौर खा रहे हैं तो उन्हें करोड़ करोड़ यज्ञ का लाभ मिल रहा है? पार्थ प्रभु, आप प्रसाद खाने में एक्सपर्ट हो, दिख रहा है? कभी दिखा आपको ऐसे? नहीं। लेकिन शास्त्र से सुनना चाहिए, शास्त्र से सुनना चाहिए कि भगवान का, अच्छी बात है, खाओ, कोई दिक्कत नहीं। प्रसाद ग्रहण करने वाला व्यक्ति एक कौर पे एक पता नहीं कितने करोड़ यज्ञ का लाभ उठा रहा है। अब ये बताइए, अगर कोई व्यक्ति ना सुने तो जीवन, और हाँ, और प्रसाद नहीं खा रहा है तो क्या हो रहा है? हर कौर के संग इस जगत में बंध रहा है। हम अपने मन से तो नहीं बोल रहे ना। भगवत गीता 3 अध्याय 13वां श्लोक देख लीजिए। जो श्लोक को नहीं सुन रहा है तो वो माताएं अपने बच्चों को, क्षमा कीजिएगा मैं शब्द यूज कर रहा हूं, लेकिन जहर खिला रही हैं। और जो बच्चा ऐसा खा रहा है वो भी जहर ही खा रहा है, वो दोबारा जन्म लेगा बेचारा, उसको दोबारा हैप्पी बर्थडे होगा। लेकिन जो अपने बच्चों को प्रसाद खिला रहे हैं वो कृपा कर रहे हैं, वो प्रेम कर रहे हैं। समझ रहे हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और बच्चे लोग तो बिल्कुल छोटे, क्या कहते हैं उसको, गीली मिट्टी होते हैं। देखेंगे प्रसाद खाना है, प्रसाद खाना है, तो अपने आप प्रसाद ही खाना है, बाहर का नहीं खाना है। कितनी बड़ी कृपा कर रहे हैं। ये सूक्ष्म दृष्टि, शास्त्र दृष्टि होनी चाहिए। तो मैं खाली ये बोल रहा हूं कि दुर्गे हैं, समझ नहीं आ रहा है भगवान का प्रसाद खाने से कितना फायदा हो रहा है, धाम में आने से कितना फायदा हो रहा है, भगवान का दर्शन करने से कितना फायदा हो रहा है, तभी तो इधर मेहनत नहीं कर रहे लोग। दिख रहा है ना, दुर्गे है ना, लोगों को विश्वास नहीं होता ना, छोड़ देते हैं। मुझे अभी कल ही परसों मालूम चला, एक जो भक्त भी घर चला गया है, मैं उसको उठाता था मंगल आरती में, उसके बाद हम थोड़ा उठाएंगे, उसके बाद हम चले जाते थे मंगल आरती में दर्शन करने के लिए। बाद में रिपोर्ट आ रही है कि वह ऊपर से नीचे जाकर के G5 में सो जाता था। और देखा, हे भगवान, अब क्या हुआ? घर चला गया, उस नुकसान तो उसी का हुआ ना। हम तो उसे कल्याण के लिए बोलते थे। ध्यान दीजिएगा, हमारे सारे ब्रह्मचारी ऐसे नहीं है। ये नहीं बोल रहा, हमारे भक्त बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं एक आध दो ऐसे होते हैं। एक दूसरे व्यक्ति भी थे, वो इस रूम से उठ करके दूसरे रूम में चले जाते थे, तथा देहांतर प्राप्ति, देह का परिवर्तन देह का परिवर्तन करते थे। ठीक है, कोई बात नहीं, गुड बाय, बिकम गुड बाय। अरे भाई, आपके कल्याण के लिए उठाया जा रहा है। लोग सोच रहे हैं कि इंचार्ज बहुत खूंखार है कि नहीं, इस आश्रम में कोई आना नहीं चाहता। भाई वो तो शिवकृष्ण दास जी तो बड़े स्ट्रिक्ट है। अरे तुम्हारे कल्याण के लिए है, मेरा क्या जाएगा इसमें, बताइए। आप सुने थे ना, भगवान को एक बार भी कोई देखता है, एक बार जीवन में, तो भगवान उसको अपनी गति देते हैं। तो फिर आप इसका गलत दुरुपयोग मत कीजिए। ठीक है प्रभु जी, कल आएंगे मंगल आरती, दोबारा मत कहना। एक बार मंगल आरती, एक बार ही तो दर्शन करना है, एक ही बार तो भगवान के स्वरूप को मन में लाना है ना। ये तो बोल रहे ना शास्त्र में। नहीं, जब एक बार लाने का इतना लाभ है तो सोचिए रोज जाएंगे तो कहां पहुंचेंगे। परशुराम और हमारे सारे डिवोटीज जितने सब लोग, यार एक बार भगवान के पास पहुंच जाओ, आपकी प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगी। मैं परशुराम को नाम ले रहा हूँ, पांडे जी हैं, ये सब लोग जितने भी, प्रणय प्रभु, सभी लोग, और कोई खास तपस्या नहीं है, एक बार अनर्थ निवृत्ति हो जाए, इतना अच्छा लगेगा भक्ति कर रहे में, आप छोड़ नहीं सकेंगे। और अभी भी अच्छा लगना शुरू हो गया होगा। कहीं बीमार पड़ गए और भक्ति नहीं कर पा रहे, साधना नहीं कर पा रहे, दुखी हो जाते। हमारे भक्त का एक्सीडेंट हो गया, बेचारे इतने दुखी हैं, उतना शरीर के कष्ट से नहीं जितना कि साधना नहीं कर पाने के कष्ट से है। अब पता नहीं कितना इस बात को समझ पाते। मैं खाली दुर्गे पे बोल, दुर्गे इतना, अरे इतना फायदा हो सकता है, एक बार भगवान का स्मरण किया और मुझे भगवान का धाम जाने को मिलेगा, ये समझ नहीं पाते। इसीलिए बार बार सुनना है, बार बार सुनना है, तब जाकर धीरे धीरे बात समझ में आती। ठीक है। अक्षज, अधोक्षज की बात कर रहे हैं। अक्षज अर्थात इंद्रिय जनित ज्ञान, तो जो इस ज्ञान के परे हैं, ऐसे अधोक्षज भगवान का भी भजन करते हैं। थोड़ा समझना चाहिए, अक्ष मतलब होता है आंखें, तो आंखों से जो ज्ञान उत्पन्न होता है, और उपलक्षण से जो कान से ज्ञान उत्पन्न होता है, नाक से उत्पन्न होता है, जीभ से, उन सब से भगवान परे है। अब आप प्रश्न करेंगे, अरे जब हमारी इंद्रियों के परे हैं तो हम उनकी सेवा कैसे करेंगे? ये भी प्रश्न आ सकता है। गजब हैरान हूं भगवान, तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं। महाराज कोट कर रहे थे कि एक व्यक्ति मायावादी बोला, अरे भगवान मैं बड़ा हैरान हूं, आपको कैसे भोग लगाऊं मैं? आप भी ब्रह्म हो और रोटी भी ब्रह्म है, ब्रह्म को ब्रह्म में कैसे अर्पित करूं? मैं समझ नहीं पा रहा हूं। मायावादी लोग इसी प्रकार की स्टोरी बनाते हैं। तो महाराज उस पर टीका कर रहे थे, अच्छा बेटा,
रोटी ब्रह्म है और तुम भी ब्रह्म हो, तो फिर तुम रोटी सान सान के ब्रह्म को ब्रह्म में क्यों खिलाते हो? तब तो तुम ये नहीं कहते कि जब हैरान हो भगवान तब तो नहीं कहते, तब तो तुम ब्रह्म नहीं होते हो। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि भगवान की सेवा हम अपनी इंद्रियों से ही करते हैं। कृति साध्येत भवेत साध्य भावा साधना विधा नित्य सिद्धस्य भावस्य प्राकट्यम इति साध्यतः। इन इंद्रियों से ही हमें भगवान की सेवा करनी है, लेकिन करनी वैसे है जैसे भगवान बता रहे हैं। जैसे भगवान का नाम उच्चारण हम कर सकते हैं। कौन सा नाम? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब बहुत सिंपल है। ये हरे कृष्ण मंत्र हमने अपनी बुद्धि से नहीं गढ़ा है, यह शास्त्र के द्वारा है, प्रभुपाद जी ने बताया है, तो हम उनका अनुगमन कर रहे हैं। आप समझ में आई बात? हम अपने मन से कल्पना नहीं कर रहे हैं कि भगवान का क्या नाम है, या अपने मन से कल्पना नहीं कर रहे हैं कि भगवान का नाम उच्चारण करने से हम उनके पास पहुंच जाएंगे। ये उपाय भगवान ने स्वयं बताया है और वह हमको गुरु परंपरा में प्राप्त है, तो हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। भगवान को हम देख सकते हैं। हाँ, मंदिर में जाइए, भगवान प्रभुपाद जी ने बताया है, शास्त्र बता रहा है कि ये भगवान है। भले हमको मूर्ति लग रही है, लेकिन वो एक्चुअली भगवान है। समझिए इस बात को, शास्त्र बोल रहा है। तो अगर शास्त्र की बात समझते हैं तो हाँ, भगवान सामने खड़े, उनको भोग भी लगा सकते हैं। श्रीनाथ जी आप रोज खाना बनाते हैं ना भगवान के लिए, आपके लिए सहज है। हाँ, भगवान के लिए खाना बनाते हैं। और जो व्यक्ति भक्त नहीं है, वो कहे भगवान कहाँ है, गजब हैरान हूं मैं, हैरान, वो जिंदगी भर हैरान ही होता रहेगा कि मैं कैसे खिलाऊं भगवान को। ग्रहण कर रहे हैं इस बात को? तो दुर्गे हैं, लेकिन अगर परंपरा में ज्ञान प्राप्त करें तो भगवान समझ में आते हैं, बिल्कुल भगवान सामने है, भगवान सेवा कर सकते हो। ठीक। मिश्र सत्व में तो ब्रह्मा जी आदि भी रहते हैं, इसलिए भगवान को उनसे पृथक करते हुए कह रहे हैं कि विशुद्धम, अर्थात किसी अन्य देवता की तरह। देखिए, हमें समझना होगा कि ब्रह्मा जी सत्वगुण बहुत अधिक है उनका, फिर भी कुछ रजगुण तमगुण हल्का मिश्रण हो सकता है, लेकिन भगवान की विशेषता ही बता रहे हैं कि नहीं, ये किसी देवता की तरह नहीं है, अपितु पूरी तरह प्राकृतिक गुणों के परे है, इसीलिए शब्द यूज कर रहे हैं विशुद्धम। इस प्रकार, अब इधर ध्यान पूर्वक सुनिए, बड़ा ही रोचक है। इस प्रकार भजन करके उनको क्या फल प्राप्त हुआ, यदि यह जिज्ञासा हो तो कह रहे हैं कि उनको क्या फल प्राप्त हुआ उसका तो कहना ही क्या, अपितु उनके अनुयायी भी मुक्त हो जाते हैं, इसलिए कह रहे हैं कल्पन्ते। अच्छा लगा सुनकर क्या आपको? उन मुनि जनों को क्या फल प्राप्त हो मत पूछिए आप, उनके चेले भी पहुंच गए भगवान के पास, ये कहना चाहते हैं। जो उनकी लकीर के फकीर थे वह भी मुक्त हो गए। तो समझ गए कैमित्य राय? समझ रहे हैं ना? कैमित्य मतलब, अरे जब चेला मुक्त हो गया तो गुरु जी का तो कहना ही क्या। ठीक। जो उन मुनिजनों का अनुवर्तन करते हैं, मतलब जैसा बताए वैसा करते हैं, वे भी क्षेमाया अर्थात स्वरूप के आनंद को कल्पन्ते अर्थात प्राप्त करने के योग्य हो जाते हैं। ये अर्थ है। ये बहुत गंभीर बात है। शिला प्रभुपाद जो स्वरूप सिद्ध हैं ही, गुरु महाराज स्वरूप सिद्ध हैं ही, लेकिन उनका अनुगमन, उनके चेले उनका अनुगमन करते हैं, केवल जय जयकार करके नहीं, जैसा वो बता रहे हैं वैसा करके अगर व्यक्ति करता है तो उसको भी वही सिद्धि प्राप्त होगी जो गुरु महाराज को प्राप्त हुई, जो शिला प्रभुपाद को प्राप्त। ये समझ रहे हैं मेरी बात? और ये गुरु महाराज एक्सपेक्ट करते हैं। अब ऐसा मैं कुछ बोलूंगा, मैं नाम तो नहीं रखूंगा, लेकिन मैंने देखा इस प्रकार से एक महान सन्यासी हैं हमारे इस्कॉन में, उनके काफी सारे शिष्य हैं इस्कॉन वृंदावन में। तो उन लोगों को मतलब जब महाराज जी आएंगे तो बहुत सारे लोग मंगल आरती के आ जाते हैं, सब लोग तुरंत बिरम तिलक लगा फट फट हरे कृष्ण जप करने के लिए, क्योंकि मुझे पता है महाराज जब ऑल्टर से उतरेंगे तो देखेंगे कौन है, तो दिख जाते हैं। लेकिन ये वास्तविक अनुगमन नहीं हुआ। समझ रहे ना मेरी बात? ऐसा नहीं कि अब गुरु महाराज को सीसीटीवी लगाना पड़े तभी हम भजन करेंगे। अनुगमन समझना है, जो उन्होंने शिक्षा बता दी है उसके अनुसार चलना है। इसके लिए लोगों को शिक्षा गुरु पसंद नहीं होते हैं, पता है, दीक्षा गुरु पसंद होते हैं, क्योंकि वो पीछे नहीं लगते, वो पूछेंगे नहीं इतना, कभी मिले नहीं मिले, महाराज अपने सेवा में लगे हुए हैं। अब मेरे महाराज को क्या पता मैं क्या कर रहा हूँ, बताइए। प्रैक्टिकल जो मैं अपने अनुभव से बोल रहा हूँ, मैं अगर कोई ये ना मानूं कि भाई वो दिव्य शक्ति से युक्त है या कुछ, सिंपल शब्दों में कहें तो महाराज को पता नहीं ना मैं जब कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं या क्या कर रहा हूं। लेकिन जिनके वो प्रकाश विग्रह हैं, किनके प्रकाश विग्रह हैं? मेरे गुरु महाराज किनके प्रकाश विग्रह हैं? परमात्मा के।
ये सभी को अपने गुरु महाराज के संबंध सोचना चाहिए। ये कब बताया आपने? पढ़ाऊंगा, कोहरा मत, चैतन्य चरितामृत में पढ़ाऊंगा। दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु भगवान के प्रकाश विग्रह, नित्यानंद प्रभु के प्रकाश विग्रह हैं। तो वो अंदर से देख रहा है कि लड़का क्या कर रहा है। ये भगवान स्वयं बोलते हैं कि जब मैं देखता हूं कि कोई व्यक्ति अपने गुरु महाराज की आज्ञा का पालन बहुत अच्छे से कर रहा है तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। समझ रहे हैं ना मेरी बात? तो प्रभुपाद बड़ा स्पष्ट कहते हैं कि अगर गुरु नहीं भी है सामने तो उनकी शिक्षा ही, उनकी आज्ञा ही एक शिष्य का सबसे बड़ा गर्व है। समझ रहे हैं बात? प्रभुपाद जी श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी से मैं समझता हूं 8 या 9 बार ही मिले होंगे पूरे जीवन में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो समझना चाहिए कि प्रभुपाद कैसे, मतलब हमारे जो मुनिजन है श्रील प्रभुपाद जी ने कैसे भजन किया, हमारे गुरु महाराज कैसे कर रहे हैं, और हमने भी वैसे ही भजन भगवान का करना है। और चीटिंग करनी है तो केवल हम चीटिंग अपने आप से कर सकते हैं। ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन सोचिए इस रूम में उपस्थित सब लोग भगवान के धाम जा रहे हो और जूम पे जितने भी लोग हैं, और अगर मैं रह जाऊं, मतलब जो व्यक्ति भजन नहीं कर रहा है वह रह जाए, तो कितना खल जाएगा। अभी मैंने कभी बोला नहीं है, मैं ऐसी हैवी बातें बोलना नहीं चाहता हूं, लेकिन मैं बोल रहा हूं जितने भक्त यहाँ पे हैं 93 लोग हैं, ठीक है। जो व्यक्ति भक्ति नहीं कर रहा है, आप लोग तो कर रहे हो, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। सोचो अपने आप को स्थिति में रखो कि मैं, कोई व्यक्ति 16 माला नहीं कर रहा है और बाकी सारे लोग, जो उसके सामने आया था, जो उसके 5 साल बाद आया था, वह 16 माला नियमित किया, 4 नियम का पालन किया और वो भगवान के पास चला गया, और किसी तरह से आपको मालूम चल गया अरे वो चला गया और मैं रह गया, मुझे दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। कितना बड़ा घटना है ये। अभी भले लग रहा है कि इतना पछतावा होगा, तो क्यों पछता रहे हो? भगवान ने जीभ छूटी दी है क्या सबको? सबको जीभ बराबर दी है ना? समझ रहे हैं इस बात को? थोड़ा लगता है मैं कठोर बोल रहा हूं, लेकिन सोचिए। और हम भी भगवान के पास पहुंच गए तो कोई दिक्कत है कि दूसरा वाला पहुंच रहा है? वो तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, ऐसे करके। तात्पर्य प्रभुपाद जी का, धर्माचरण का प्रयोजन ना तो भौतिक लाभ प्राप्त करना है, ना ही आत्मा और पदार्थ के अंतर को बताने वाले सरल ज्ञान को अर्जित करना है। बहुत सुंदर बात है। धर्म का से तो आप पढ़ चुके हो, धर्म ही अपवर्गस्य नार्थो अर्थाय उपकल्पते, इसी अध्याय में पढ़े थे कि धर्म का प्रयोजन पैसा कमाने के लिए नहीं करना चाहिए, वो तो कोई दिक्कत नहीं समझना। लेकिन यहां पे भी संतुष्ट नहीं होना चाहिए कि मैं शरीर नहीं हूं आत्मा। यह जान लेना भी पर्याप्त नहीं है। कैसे आत्मा को इस शरीर के जंजाल से निकाल करके भगवान के पास पहुंचाया जाए, यह सीखना है, इस विज्ञान को समझना है। बहुत सुंदर श्रील प्रभुपाद जी का तात्पर्य। धार्मिक अनुष्ठानों का चरम उद्देश्य अपने आप को भौतिक बंधन से छुड़ाना और उस दिव्य जगत में स्वतंत्रता का जीवन पुनः प्राप्त करना है जहां भगवान ही प्रधान रहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं कुछ बातें देखिए स्वाभाविक रूप से कठोर बोलूंगा। मैं देख रहा हूं कि कुछ भक्त मंगल आरती आते हैं इसलिए क्योंकि मैं डांटता हूं, ये मैं डांटूंगा। ये उद्देश्य नहीं होना चाहिए मंगल आरती जाने का। समझ रहे हैं? मैं उन लोगों को बोल रहा हूं जो ऐसा करते हैं। प्रभु जी देख तो नहीं रहे हैं। अरे तुम जाकर कृष्ण को देखने के लिए जा रहे हो, इसलिए नहीं जा रहे हो कि मैं देखूंगा कि नहीं देखूंगा। इस निम्न टाइप की भक्ति में क्यों पड़े हुए हो? वहां पे भगवान को देखने जा रहे हैं और समझिए भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं, भगवान भी आपको देखते हैं। ये समझ में आती है कि बात नहीं? कभी भगवान को देखा आपने सीरियस मूड में मंगल आरती में? कभी भी अरे इतने लोग क्यों आ गए, क्या ये लोग सब लोग वरदान मांगेंगे, क्या ये मांगेंगे, मैं कैसे दूंगा? भगवान को टेंशन है। भगवान कितने प्रसन्न होते हैं आप कल्पना नहीं कर सकते। जैसे मैं अपनी बात करूं, अगर मैं भक्तों को जूम पे आता हुआ देखता हूं जब करते हुए, तो कितनी प्रसन्नता होती है। मैं अब हर एक का नाम नहीं बोलता हूं कि आप आए, थैंक यू, मेरा जब हो नहीं पाएगा उसमें, आप आए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन देख के ही प्रसन्नता होती है। भले ही व्यक्ति ना समझे कि मेरे को प्रसन्नता होती है, तो मेरे को प्रसन्नता होती है भजन करते हुए भक्तों को देखते हुए। तो बताओ भगवान को कितनी प्रसन्नता होती होगी। प्रभुपाद जी कहते हैं जब कोई गीता पढ़ता है, प्रभुपाद जी के लेक्चर में कहते हैं, बड़ा विनोद, तो कहते हैं भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। क्यों प्रसन्न होते हैं? कहते हैं अरे कोई तो गीता नहीं पढ़ रहा है, देखो ये बच्चा मेरा गीता पढ़ रहा है। तो आप केवल गीता उठाते हो, संकल्प करते हो, तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो आप स्नान वान करके बढ़िया से भगवान के पास जाओगे, भगवान कितना प्रेम करेंगे आपसे। कब तक इंचार्ज को धक्का मारना पड़ेगा? ऑब्वियसली मैं सबको नहीं धक्का मारना पड़ता, लेकिन अब तो इंजन स्टार्ट करना चाहिए।
क्या जिंदगी भर कार धक्का ही मारना पड़ेगा? मैं उन भक्तों को नहीं बोला जो जाते हैं, लेकिन कुछ भक्त हैं जो थोड़े से हमारे ठीक नहीं है। एक जीवन प्रभुपाद जी बोलते कृष्ण को दे दीजिए। तो आप समझिए इस बात को। हम गुरु पूजा जा रहे हैं, जैसे एक मैंने गुरु भगवत को बोला, वो थोड़ा देर में उठे थे, आज सुबह डांट लगाई, इट विल नॉट बी टॉलरेटेड इफ यू डू नॉट गो टू गुरु पूजा। तो गुरु पूजा पहुंच गई, लेकिन क्या ये शर्म की बात नहीं है कि मुझे ये बोलना पड़ा? अब मेरी बात समझ रहे हैं आप सेवा में जाते हो इसलिए मैं आपको नहीं बोल रहा। क्या ये शर्म की बात नहीं है कि इंचार्ज को ये बोलना पड़ा कि इट विल नॉट बी टॉलरेटेड इफ यू डोंट गो फॉर गुरु पूजा? जिस व्यक्ति ने हमें जीवन दिया है, श्रील प्रभुपाद जी ने, उनको प्रणाम करने के लिए हम 10 मिनट नहीं निकाल सकते? क्या बोलूं और? लानत है। हाँ, लानत है, सही बात है। भगवान ऐसे भक्त से बिल्कुल प्रसन्न नहीं होते। प्रभुपाद के शब्द सुनिए, जो गुरु पूजा में नहीं आ रहा है वो पूतना का जहर पी रहा है। ऑब्वियसली जैसे करणामृत प्रभु सेवा कर रहा है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। वो कोई भी कुछ भी करे, मैं एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जनरल बोल रहा हूं। ये समझना चाहिए ना। उंगली पकड़ के प्रभुपाद जी हमको सिखाए ना। जो पहली जो पुस्तक मिली जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, किसने लिखी है? मेरे पिताजी ने लिखी है, प्रभुपाद जी ने लिखी है। तो उनके प्रति कृतज्ञता अगर हम, अब चलो भाई आप अगर दूर हो तो जूम के माध्यम से आओ, क्या प्रभुपाद जी को एक प्रणाम करने के लिए नहीं आ सकते? कैसे भक्त हो, कैसे अनुगत्य वर्ती हो? एक जगह महाराज बता रहे थे कि जो मायावादी लोग हैं इनकी अपनी गुरु में बड़ी श्रद्धा है। हाँ, हलदर महाराज से बता, हाँ क्षमा कीजिएगा, हलदर महाराज बता रहे थे। और वैष्णवों को तो ये क्यों बोलना पड़े इंचार्ज को कि इट विल नॉट बी टॉलरेटेड इफ यू डू नॉट गो फॉर गुरु पूजा? मतलब गुरु पूजा इसलिए आ रहा है क्योंकि इंचार्ज डांटेगा। तो ये भक्ति है क्या? समझना चाहिए, इससे थोड़ा ऊपर उठना चाहिए। आप क्षमा कीजिएगा मैं थोड़ा सा बातें बोल रहा हूं, लेकिन ये अनुगत्य बहुत जरूरी, उत्साह होना चाहिए। प्रभुपाद जी के सामने जाएंगे, प्रभुपाद जी को प्रणाम करेंगे, भगवान को प्रणाम करेंगे। इज इट नॉट? एटलीस्ट एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी, एटलीस्ट। एंड इट शुड बी डन एज अ मैटर ऑफ ग्रेटिट्यूड कि प्रभुपाद जी ने कितनी कृपा करी, कितना कठिनाई से सारे तात्पर्य लिखे हैं, इतनी बड़ी संस्था दी है हमको, ठीक है, हम भक्तों का संग दिया। ऑब्वियसली मैं उन भक्तों को फिर नहीं जोड़ रहा हूं उसमें, जो लोग बाहर काम करते हैं, बेचारों को नौकरी जाना पड़ता है, वो एक अलग बात है। बट जानबूझ करके नहीं आना, फिर ये एक अपराध बनता है, ठीक है। मैं खाली बात कर रहा था कि ये जो अनुष्ठान हम कर रहे हैं, नाम जप करने का, भागवत श्रवण करने का, ये सब कुछ का उद्देश्य बड़ा क्लियर होना चाहिए। क्यों कर रहे हैं? ताकि हम भगवान की प्राप्ति करें, तब उसके अनुसार हम ठीक ठीक प्रकार से अनुष्ठान कर पाएंगे। अतएव धार्मिक नियमों का संचालन स्वयं भगवान द्वारा होता है तथा धर्म का उद्देश्य महाजनों अर्थात भगवान के अधिकृत प्रतिनिधियों के अतिरिक्त और कोई नहीं जानता। भगवान के ऐसे 12 महाजन हैं जो धर्म के उद्देश्य को जानते हैं और वे सभी भगवान की दिव्य सेवा में लगे रहते हैं। जो लोग अपना हित चाहते हैं उन्हें चाहिए कि इन महाजनों का अनुसरण करें और उससे परम लाभ प्राप्त करें। आप लोगों को ये बात बहुत सिंपल लगती होगी, श्रील प्रभुपाद जो कह रहे हैं। जरा किसी भी व्यक्ति को पूछिए जो इस्कॉन का सदस्य नहीं है, जो कुछ कुछ धर्माचरण करता है, कि भाई तुम ये धर्माचरण क्यों कर रहे हो? अगर वो करता है तो पहली बात तो लोग करते नहीं, ये चैलेंज है। जो भी व्यक्ति भक्ति में नहीं आया है उसे पूछिए कि तुम धर्माचरण क्यों करते हैं ना। लोग घंटी घुमाते रहते हैं, या तो पैसे के लिए करेंगे या फिर किसी देवता की उपासना करेंगे, और भगवान के पास पहुंचना है, वैकुंठ पहुंचना है, यह तो इक्वेशन में ही नहीं है, पता ही नहीं है, बिल्कुल पता नहीं। एक सूत्र और भी आपको सीखना होगा कि हमें पता चला क्योंकि हमने भक्तों का श्रवण किया, तो हमें भी मौका देना चाहिए अन्य लोगों को भगवान के बारे में सुनने का, श्रवण करने का, तब धीरे धीरे वो समझ पाए, ठीक है। मैंने 2 श्लोक एक्स्ट्रा रखे हैं यहाँ पे ताकि लोगों को मालूम चल जाए कि वो 12 महाजन हैं कौन, ठीक है। मेरे पीछे बोलिए, स्वयंभू नारद। पीछे का मतलब समझते हैं आप लोग? पीछे मतलब होता है अनुगत्य, अनुगत्य नहीं सुन रहे थे। स्वयंभू नारद शंभु, शंभु नारद शंभु, कुमारः कपिलो मनहो, कुमारः कपिलो मुनि, प्रहलादो जनको भीष्मो, प्रहलादो जनको भीष्मो, बलिर्वयासकिर्वयम्, बलिर्वयासकिर्वयम्, द्वादशे ते विजानीमो, द्वादशतो विजानीमो, धर्मं भागवतं भटाः,
सर्वं भागवतं वटा गुह्यं विशुद्धं दुर्बोधम् गुह्यं विशुद्धं दुर्मन्धं यं ज्ञात्वामृतमश्नुते। यं ज्ञात्वा अमृतम् अक्षते। श्रीमद् भागवत छठा स्कंद तीसरा अध्याय 20वां 21वां श्लोक। स्वयंभू, स्वयंभू कौन है? ब्रह्मा जी, स्वयं ब्रह्मा भगवान से प्रकट हुए। नारद जी। शंभु मतलब शिव शंभो, महादेव शिव जी, तो वो भी भगवान के भक्त हैं, भागवत है, महाभागवत है। कुमार मतलब चार कुमार। कपिल मतलब कपिल भगवान। मनु मतलब मनु महाराज। प्रहलाद, जनक मतलब माता सीता के पति पिता भीष्म देव। बलि मतलब बलि महाराज। व्यासकी मतलब सुखदेव गोस्वामी। और वयम मतलब यमराज। ये 12 लोग जो हैं ये महाजन हैं। द्वादश एते विजानीमो, ये 12 लोग इस भागवत धर्म को जानते हैं। हे भटा, हे भटा मतलब हे मेरे दूतों, हे मेरे दूतों, यह भगवान को जानते हैं। गुह्यम विशुद्धम दुर्बोधम, ये भागवत धर्म कैसा है, ये भक्ति कैसी है? गुह्य है और विशुद्ध है, यानी त्रिगुणातीत है, और दुर्बोध है। आप याद है ना, दुर्गेय है, दुर्बोध है। समझ में नहीं आता, एक नाम से अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो गए, समझ में नहीं आता। भौतिक बुद्धि से आप समझ में नहीं आता, इसलिए डस्टबिन का उपयोग करें। समान तर्क को डस्टबिन में डाल के बस ये समझें कि हाँ ये भगवान की अनंत शक्ति से युक्त भक्ति का मार्ग है। अच्छा, दुर्बोध है तो उसका मतलब हम समझ ही नहीं पाएंगे। तो कहते नहीं, यम ज्ञात्वा, जो उसको समझ लेता है, अमृतम अश्नुते, वह अमृत को चखने वाला हो जाता है। अमृत मतलब यहाँ वाला अमृत नहीं जिसको पीन करके सोमरस टाइप का, जैसे नहीं, अमृतम मतलब भगवान की प्राप्ति करेगा। अब एक समझना होगा कि मान लो यमदूत कहे भाई दुर्बोध है, तो हम समझेंगे कैसे? तो ये वही बात मैंने श्लोक क्यों रखा है, जो व्यक्ति इन 12 महाजनों की सुनता है वह इस भागवत धर्म को समझ जाएगा। यह श्लोक किससे सुन रहे हैं हम? यह श्लोक किससे सुन रहे हैं? वयम से, यानी कि यमराज जी सुन रहे हैं। क्या हम लोग भीष्म देव से भागवत में सुनते हैं? प्रथम स्कंद में सुनेंगे। क्या हम ब्रह्मा जी से सुनेंगे? हाँ। नारद जी से सुनेंगे? हाँ। मनु महाराज से? हाँ। कपिल देव से? बिल्कुल। चार कुमारों से चौथा स्कंद। प्रहलाद महाराज से 7वां स्कंद। जनक अगर हम वैदेह जी को लें 11वें स्कंद में, तो हम सुने थे उसमें। और कौन रह गए? बलि महाराज जी, बिल्कुल। सुखदेव गोस्वामी तो पूरा भागवती बोले हैं। तो जो इनसे सुन लेगा तो वो समझ में आ जाएगा। तो आप ये भी समझ लीजिए, कोई प्रश्न करे भाई हम कौन से मुनियों को के पीछे चले, तो ये 12 मुनि हैं, इसे सुन लेना चाहिए। जैसे यमराज जी स्वयं ही कहते हैं, जिह्वा न भक्ति भगवद गुण नाम ध्येयम चेतस्या न स्मरति चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति एकदापि तानानेयध्वम असत अकृत विष्णु कृत्यान। किनको लेके आए? जिन्होंकि जीव ने एक बार भी भगवान का नाम नहीं बोला। कौन सा नाम? कृष्णा, हरे, पूरा महामंत्र नहीं, हरे या कृष्ण, नारायण, मुकुंद। सरकार कुछ लोग गूंगे होते हैं, तो ठीक है, तो मन में स्मरण कर सकता है। चेतस से न स्मरते, एक बार भी स्मरण नहीं किया। सरकार कुछ लोग पागल होते हैं, तो ना प्रणाम कर दूं। भाई सारी भक्ति कठिन है, क्या भगवान को प्रणाम करना भी कठिन? हाँ प्रभु जी, स्लिप डिस्क हो गया, सभी को स्लिप डिस्क हो गया है। डिस्क नहीं स्लिप होगा, ये दिमाग स्लिप हो गया है। इसलिए भगवान को हम नमस्कार भी नहीं करना चाहते हैं। प्रभु जी नमस्कार करने के लिए मंदिर आना पड़ेगा। ये बताइए, इस जगत में कोई वस्तु भगवान से भिन्न है? नहीं है, ये तो जानते सिद्धांत। तो जो आपके लैपटॉप के स्क्रीन में भगवान दिख रहे हैं वो भगवान के अलग हैं, क्या वहां प्रणाम नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। अरे पानी, हाँ पानी पीने के लिए पानी के पास जाना चाहता है, बता देंगे। मैं खाली बोल रहा हूँ कि हम तो भैया मंगल आरती भी दिखा रहे हैं आपको, तो क्या उसमें भी नहीं आ सकते? आकर के प्रणाम कर सकते हैं। और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जो लोग ऑनलाइन आएंगे वो देखेंगे कि बहुत अच्छा दर्शन प्राप्त होता है। श्याम सुंदर का देखते हैं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं। कभी कभी कहते हैं प्रभु जी मंदिर में माता जी लोग होती हैं तो हमें डिस्टर्ब होता है। तो ऑनलाइन में तो कुछ भी नहीं होता है। ऑनलाइन में केवल श्याम सुंदर दिखते हैं, कृष्ण बलराम दिखते हैं, गौ माता दिखते हैं, कुछ ना कुछ बहाना। एक भक्त को मैंने पूछा, ब्रह्मचारी को, आप भागवत में नहीं आते? वो माता जी लोग रहते हैं ना वहां, मुझे डिस्टर्ब हो जाता है क्लास में। मैंने कहा भाई वाह, तो फिर आप बाहर कभी निकलते नहीं है क्या? केवल रूम के अंदर ही रहते हैं? तो ये दिखाता है कि हृदय में भागवत न सुनने के लिए कुछ ऐसे बहाने प्रस्तुत करता है बद्ध जीव के पास। 101 बहाने, 108 बहाने भागवत क्लास में नहीं आने के।
ठीक है, इसका अनुवाद मैं नहीं पढ़ रहा, तो समझ में आ रहा है, ये पढ़ लेते हैं, बड़ा सुंदर है। ब्रह्मा जी, भगवान नारद, शिव जी, 4 कुमार, भगवान कपिल, देवहूति के पुत्र, स्वयंभू मनु, प्रहलाद महाराज, जनक महाराज, भीष्म पितामह, बलि महाराज, सुखदेव गोस्वामी तथा मैं यानी यमराज जी असली धर्म के सिद्धांत को जानने वाले हैं, भागवत धर्म को। हे सेवकों, यह अलौकिक धार्मिक सिद्धांत जो भागवत धर्म या परम भगवान की शरणागति तथा भगवत प्रेम कहलाता है, प्रकृति के तीनों गुणों से अकलुषित है। यह अत्यंत गोपनीय है और समान मनुष्य के लिए दुर्बोध है, किंतु संयोगवश यदि कोई भाग्यवान इसे समझ लेता है तो वह तुरंत मुक्त हो जाता है और उस तरह भगवत धाम लौट जाता है। संयोगवश मतलब भाग्यवश उसे भक्तों को संग प्राप्त हो जाए और वह भगवान के बारे में श्रवण करने लगे तब। ऐसे नहीं कि अंदर से भगवान अपने आप बल्ब जला देंगे, ऐसा नहीं होता है। संयोग मतलब भगवान की कृपा से किसी तरह से भक्तों के संग में आकर श्रवण करने को मौका मिल जाए। ठीक है, इसी बात को भगवान भगवत गीता में भी कहते हैं, इसलिए एक श्लोक को भी रख रहा हूं, मेरे पीछे बोलिए। अन्ये त्व एवं अजानन्तः, अन्ये त्वम् एवम् अजानन्तः, सत्त्वान्येभ्यः उपासते, सत्त्वान्येभ्यः उपास्यते, तेऽपि चातितरन्त्येव, तेऽपि चातितरन्त्येव, मृत्युं श्रुतिपरायणाः। मृत्युं श्रुतिपरायणाः। ऐसे भी लोग हैं जो यद्यपि आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत नहीं होते पर अन्यों का मतलब प्रामाणिक लोगों से परम पुरुष के विषय में सुनकर उनकी पूजा करने लगते हैं। ये लोग भी प्रामाणिक पुरुषों से श्रवण करने की मनोवृत्ति होने के कारण जन्म तथा मृत्यु के पथ को पार कर जाते हैं। तो सूत गोस्वामी ने से सुना, यमराज जी से सुना, अब साक्षात भगवान से सुन रहे हैं। अब भी कोई डाउट है? अभी भी कोई डाउट है कि भगवान की भक्ति करने से भगवान की प्राप्ति होती है? तो डाउट है नहीं, लेकिन डाउट आ जाएगा अगर हम श्रवण नहीं करेंगे। समझ रहे हैं? अभी हम किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो देख लेते हैं। क्या प्रश्न है? कोई प्रश्न है या कमेंट विद क्वेश्चन मार्क है? नहीं, हरि बोल। अच्छा, ठीक है। आप ऐसा मत बोला करो, मुझे आप बहुत पसंद। ठीक है, मोस्ट मोटिवेशनल श्लोक है और कुछ नहीं है। ठीक है, और कोई प्रश्न नहीं है तो समझ में आ रहा होगा। तो हमें क्या बनना है? लकीर का फकीर। समझ में आ गया? 4:30 बजे मंगल आरती, फिर उसके बाद जप, तुलसी पूजा जो भी है, उसके बाद जप, फिर गुरु पूजा, फिर क्लास तो आप हिंदी में करते हो नहीं, सुबह हाँ मान रहे हैं सुबह क्लास नहीं करते, जो इंग्लिश में सुन सकते हैं वो आ सकते हैं, और शाम को आइए। तो आप लोगों को श्लोक अच्छा लगा होगा और ये विश्वास है कि आप लोगों को मतलब महसूस हो रहा होगा कि हम सही पथ पे हैं और भगवान के पास पहुंचेंगे। ठीक है, हम लोग अब भक्ति वृक्ष शुरू करने वाले हैं, तो जो लोग इसमें भाग लेना चाहते हैं वो, आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। श्लोक है, हाँ पारायण हम करेंगे, बस मैं खाली बोल रहा था। आज का टॉपिक ये है, चौथा अध्याय ना, सीइंग द अनसीन बाय व्हाट इज सीन, इज इट नॉट? जो हमें नहीं दिख रहा है उसको देखना जो हमें दिख रहा है। वाह, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो इसको हम बिल्कुल नहीं सुनेंगे, है ना? ठीक है, तो पहले पारायण कर लेते हैं और फिर उसके बाद हम लोग भक्ति वृक्ष आधे घंटे चर्चा करने वाले।